नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद की पूरी कहानी उनके रोचक किस्सों के थ्रू। लेकिन उस कहानी को शुरू करने से पहले आज पहला एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं उनकी महानता को। सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो महान थे, लेकिन वो सिर्फ महान नहीं थे, एक अनोखे किस्म के महापुरुष थे, अभूतपूर्व महापुरुष थे। ऐसा विश्व इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो कि एक व्यक्ति इंटेलेक्चुअल जीनियस भी है और स्पिरिचुअल जीनियस भी है, नेशनलिस्ट भी है, इंटरनेशनलिस्ट भी है, देशभक्त भी है, संत भी है, ज्ञानी भी है और हृदय करुणा से भरा हुआ भी है, वक्ता भी है, विद्वान भी है, कवि भी है, राष्ट्र निर्माता भी है और बहुत बड़ा प्रेरक भी है। तो ऐसे महापुरुष के बारे में हम बात करनी शुरू कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष को उन लोगों ने उसके बारे में विचार प्रकट किए हैं जो कि खुद बहुत बड़े विश्वविख्यात महापुरुष थे। ऐसे महापुरुषों में विद्वान लोग भी थे, विश्वविख्यात विद्वान, नोबेल लॉरिएट भी थे, चिंतक भी थे, थिंक और स्पिरिचुअलिस्ट संत भी थे, इतिहासकार भी थे, देशभक्त भी थे और संविधान निर्माता भी थे। आओ जरा देखें। और उन महापुरुषों ने जब उनको श्रद्धांजलि दी, जब उनके बारे में अपने विचार प्रकट किए, तो उसमें कहते ना, नेवर मिस द वर्ड्स, उसमें फिर शब्दों का चयन ऐसा किया कि उससे बेहतर कम्प्लीमेंट शायद किसी ने किसी को ना दिया हो। आओ देखें कैसे हुआ। रोमा रोलां, फ्रांस के नोबेल लॉरिएट। अब नोबेल लॉरिएट से ऊंची पदवी क्या हो सकती है, कौन सा अवार्ड हो सकता है। वो कहते हैं कि 20वीं सदी के भारत ने 3 किंग्स को प्रोड्यूस किया। यहाँ किंग्स का मतलब राजा नहीं है, किसी फील्ड में सबसे बड़ा मास्टर या महापुरुष, उसको किंग कहा है। जैसे 20वीं सदी में सबसे बड़े पोएट दुनिया के वो थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, ही वॉज किंग ऑफ पोइट्स। इसी तरह से किंग ऑफ थिंकर्स वर श्री अरविंदो घोष और किंग ऑफ पॉलिटिशियंस वर महात्मा गांधी। रोमा रोलां लिखते हैं कि इन तीनों किंग्स ने पब्लिकली इस बात को एडमिट किया है कि उनके मेंटोर, उनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद थे। इससे कुछ अंदाज़ा तो लगेगा कि विवेकानंद की महानता किस लेवल की थी। अगर ये 3 किंग्स थे तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे कम थे? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद के बारे कहा वो तो इनसे भी ऊपर। महात्मा गांधी ने कहा कि देश से प्यार मेरा 100 गुना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया। जबकि अरविंदो घोष कहते हैं कि मेरे गाइड और गार्डियन जो मैंने फिलॉसफी दी है उसकी मैंने सारी गाइडेंस विवेकानंद से ली है। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं इफ़ यू वांट टू नो इंडिया देन स्टडी विवेकानंद। भारत को जानना है तो विवेकानंद को जानो। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो तो कहते हैं मेरा रोम रोम ऋणी है विवेकानंद का, उनका नाम सुनते ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर अंबेडकर, बाला साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता, वो एक पत्र में जो उन्होंने गांधी जी को लिखा उसमें लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं, उनकी टीचिंग सबलाइम हैं, पवित्र हैं और मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत कुछ लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे। यहाँ तक लिखते हैं कि उनके शब्दों में एक ज्वाला थी, उसमें एक इतनी विजडम थी कि मुर्दे में भी जान डाल सकती थी। और उन्होंने कहा कि मैंने उनके सारे शब्द पढ़े हैं और इंदिरा गांधी को पत्र में लिखा है कि हर नौजवान को स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रामलीला ग्राउंड में 1963 17 जनवरी को डिक्लेयर किया था कि भारत के नौजवानों का अगर कोई आदर्श होना चाहिए तो मेरे दृष्टि में स्वामी विवेकानंद होना चाहिए। उसी के बाद 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, आज सारे भारत में नवयुवकों का दिवस माना जाता है। इस तरह से एक से बढ़कर एक, उनके बाद के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो तो पूरी तरह से ही स्वामी विवेकानंद को समर्पित हैं। उनसे पहले इवन इंदिरा गांधी जी ने भी ऑर्डर निकाला था कि विवेकानंद का जन्मदिन सारे भारत में नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाए। और लाल बहादुर शास्त्री वो कहते थे, मैंने अपने बचपन में, लड़कपन में जब विवेकानंद पढ़ा तो मेरे सारे जीवन की धारा ही बदल गई, मेरे जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। इस तरह के, और राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए हैं। वो कहते हैं विवेकानंदा गेव अस एवरीथिंग, सब कुछ दिया हमको। अगर विवेकानंद ना होते तो हमारा धर्म भी खत्म हो जाता और शायद हम भारत कभी आज़ाद ही ना हो सकता। इससे बड़ा क्या कम्प्लीमेंट हो सकता है। इसके अलावा ये तो हमारे देश के महापुरुष हैं, विदेश के महापुरुषों ने भी एक से बढ़कर एक कम्प्लीमेंट दिया है। उनकी कितने विद्वान थे, इसके बारे में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट G.H. राइट लिखते हैं कि हमारे सारे प्रोफेसर्स की लर्निंग एक तरफ ऐड कर ली जाए तो भी वो सारी मिलकर भी विवेकानंद की लर्निंग के बराबर नहीं होती। कितने गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए कि हमारा उनकी सबकी विद्वत्ता और हमारे एक विवेकानंद की विद्वत्ता उससे ऊपर। वहीं एक प्रोफेसर मिल्स कहते हैं कि अगर विवेकानंद उठ के खड़े होते हैं तो हमारे प्रोफेसर उनके सामने किड्स, मासूम बच्चे से लगते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं सर हीरम मैगजिम, उन्होंने कुछ लेक्चर सुने थे स्वामी विवेकानंद के। वो तो कहते हैं कि अमेरिका के सारे थिंकर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, फिलोसफर्स सबकी लर्निंग ऐड कर दी जाए तो भी वो मिलकर विवेकानंद के घुटनों तक भी नहीं पहुंचते। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगी विवेकानंद की शख्सियत। संतों ने, चिंतकों ने स्वामी विवेकानंद को, अब संतों का संत तो रामकृष्ण परमहंस हुए, वो तो कहते ही थे कि नरेंद्र ही इज एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा का ही स्वरूप है और उसके इम्प्योरिटी उसके पास आ ही नहीं सकती। लेकिन दुनिया के एक और बहुत बड़े संत और चिंतक हुए हैं लियो टॉल्स्टॉय, रशिया के सबसे बड़े मैन ऑफ लिटरेचर, मैन ऑफ थॉट और सेंट। उन्होंने क्या कहा विवेकानंद के बारे में? वो कहते हैं इन विवेकानंद वी सरपास in Vivekanand we reach unsurpassed heights of human thinking। इंसानी सोच जहाँ तक जा सकती है उससे भी आगे तक हम विवेकानंद को पढ़ने से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या होगी ग्रेटनेस स्वामी विवेकानंद की। सिर्फ यही नहीं, हिस्टोरियंस में हम भारत के दो हिस्टोरियंस मंजूमदार और जादूनाथ सरकार, दोनों ने इस कंक्लूजन निकाला है कि भारत की राष्ट्रीय मूवमेंट, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के स्पिरिचुअल फाउंडर, जो आध्यात्मिक फाउंडर, वो थे स्वामी विवेकानंद। उनको देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है। ऊपर नेताजी और महात्मा गांधी के शब्द आप सुन चुके हैं। कुलदीप नैयर अपनी बुक जो शहीद आज़म भगत सिंह पर उन्होंने लिखी, उसमें वो जिक्र करते हैं कि भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी दोस्तों को पत्र लिखा था कि मेरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद है और मैं चाहता हूँ कि सारे भारतीय नौजवान विवेकानंद को पढ़ें और उनकी शिक्षाओं पर चलें। रोमर रोला, जिसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, वो एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखते हैं
कहते कि भारत के नौजवान जब फांसी का झूला झूलते थे तो उनके होठों पर भगवान का नाम होता था और उनकी जेब में स्वामी विवेकानंद होते थे। ऐसी थी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद की देश भक्तों के लिए। लेकिन हम इससे भी आगे साइंटिस्टों की जब बात करते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ केविन ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो कि जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। उनसे जब स्वामी विवेकानंद की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा ही इज़ ए पीयर, हमारा साइंस में ये हमारे बराबर है, हमसे कम नहीं नॉलेज इसकी। एक टेस्ला हुए हैं, दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट, कहते हैं एडिसन के बराबर या उससे थोड़ी कम अगर बाद किसी ने सबसे ज़्यादा आविष्कार किए हैं वो है टेस्ला। शिकागो की कॉन्फ्रेंस के बाद टेस्ला विवेकानंद से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक सारे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो वहाँ पर मौजूद थे उनको इनवाइट किया अपने घर में, साथ में विवेकानंद को किया। बाकी साइंटिस्टों ने जब पूछा कि ये व्यक्ति, साइंटिस्टों के बीच ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि ये भी ही इज़ ए स्पिरिचुअलिस्ट अमंग साइंटिस्ट एंड ए साइंटिस्ट अमंग स्पिरिचुअलिस्ट। और उन साइंटिस्टों ने स्वीकार किया कि उसकी नॉलेज साइंस के बारे हमसे कम नहीं है। इस तरह से स्वामी विवेकानंद को एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने उनके बारे अपने वचन कहे हैं। और लेकिन आज की बात को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक बात मैं ज़रूर स्पष्ट करूँगा कि उनके कुछ आलोचक भी हैं, उनका जिक्र फिर कभी करेंगे, क्योंकि हम पूरी निष्पक्षता के साथ ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज का जो एपिसोड है मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन जी के शब्दों से। उन्होंने कहा था, वी आर प्राउड टू बी सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री विच हैज़ प्रोड्यूस्ड विवेकानंद। हमको इस बात का गर्व है कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसने विवेकानंद पैदा किया था। और इससे भी बढ़ गए हैं जेम्स, दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट उस वक्त का। वो क्या कहता है, विवेकानंद इज़ एन ऑनर टू एंटायर ह्यूमैनिटी। विवेकानंद तो सारी मानवता के गौरव हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।